औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप एक ख़ातून हैं और औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई ख़ास होने वाली है। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खींची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। दोस्तों, औलाद इस दुनिया की सबसे खूबसूरत नेमत है। जिन लोगों की औलाद नहीं वो किस अज़ियत का शिकार हैं ये सिर्फ वही जान सकते हैं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है ज़नाना बांझपन। दोस्तों, बाज़ ऐसी सूरतें भी आती हैं कि ख़वातीन में भी कोई मर्ज़ नहीं है, मर्दों में भी कोई तकलीफ़ नहीं है, उसके बावजूद भी औलाद नहीं हो रही। तो यकीन रखें कि ये सब कुछ अल्लाह ताला के इख्तियार में है और ये किसी इंसान के बस की बात नहीं। यहाँ हम उन सूरतों को डिस्कस करेंगे जो कि अगर किसी ख़ातून में पाई जाएं तो औलाद नहीं होती और इसको ज़नाना बांझपन कहा जाता है। ज़नाना बांझपन को हम 3 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। तो आज हम हिस्सा अव्वल को पढ़ेंगे। दोस्तों, ख़वातीन का जो रहम है वो एक खेत की मानंद है जो कि हर माह आने वाली माहवारी के बाद फसल के लिए तैयार हो जाता है। अगर ये सही तरह तैयार ना हो तो फिर इसमें फसल नहीं उग सकती। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इस सूरत में क्या क्या ख़राबियाँ वाक़या होती हैं। तो जो पहली किस्म है, इसमें जो ख़वातीन में ख़राबी पैदा होती है वो दिमागी सूरत यानी आसाबी सोजिश की वजह से पैदा होती है। ऐसी सूरत में बाज़ औक़ात माहवारी बंद हो जाती है या इंतहाई कम हो जाती है, बलगम का बहुत ज़्यादा गलबा होता है, आसाबी सोजिश होती है, लिकोरिया होता है, पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, रंगत में सफ़ेद आता है, जिस्म मोटा हो जाता है। तो ऐसी सूरत में जो ख़वातीन मुब्तला हो जाती हैं तो वो हामला नहीं हो सकती और बांझ कहलाती हैं। ये हमने आपको इसके असबाब बता दिए। तो जो ख़वातीन इस सूरत में मुब्तला होती हैं उनके रहम के आसाबी पर्दे इंतहाई कमज़ोर होते हैं, रहम में रतूबात का गलबा होता है, खून हैज़ कम आता है, जबकि लिकोरिया बहुत ज़्यादा होता है और बाज़ औक़ात उनकी फ़्लोपियन ट्यूब्स में जो है वो बलगम जम जाती है तो वो ब्लॉक हो जाती हैं। ठीक है जी। ऐसी ख़वातीन के साथ जब उनके ख़ामंद हम बिस्तरी करते हैं तो एक तो वो मर्द भी, उनके ख़ामंद भी सूरत अंजाल का शिकार हो जाते हैं क्योंकि रहम में रतूबात का गलबा होता है और ऐसे उनके ख़ामंद जो जब हम बिस्तरी करते हैं तो उज़्व तनासुल की जो सख्ती है वो फ़ौरन कम हो जाती है और मर्दों का मादा मनविया जो है वो रहम में पाई जाने वाली रतूबात के साथ बहकर ख़ारिज हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसी ख़वातीन जो हैं वो हामला नहीं हो पाती। इनके असबाब में दिमागी सोजिश, खिलते बलगम की ज़्यादती, कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाओं का बकसरत इस्तेमाल और इनकी अलामात में लिकोरिया, पेशाब, रंगत में सफ़ेद, मिक़दार में ज़्यादा, बहने वाला नज़ला, मोटापा, नींद की ज़्यादती और मुस्तकिल मिजाजी की शदीद कमी इसकी अहम अलामात होती हैं। अब हम असूल इलाज की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मुआलजीन असूल इलाज को समझ लें कि ये आसाबी तहरीक का मर्ज़ है और इसका इलाज आपने उज़लाती तहरीक में करना है। ठीक है। इसमें मुख्तलिफ़ तरीक़ा हाय इलाज के बारे में हम बता देते हैं। अगर आप तिब्बे यूनानी के मुआलिज हैं तो इस मर्ज़ का जो सबब है वो खिलते बलगम का बिगाड़ है और ताफ़ुन है। अब बतौर इलाज आपने खिलते सौदा को बढ़ाना है, खिलते सौदा वाली अद्वियात देनी है
जब आप खिलते सौदा को बढ़ाएंगे तो खिलते बलगम का जो ताफुन है वो दूर हो जाएगा और ऐसी ख़वातीन को औलाद जैसी नेमत ज़रूर मिलेगी। अगर आप आयुर्वेदिक के मुआलजीन हैं तो इस मर्ज़ का जो सबब है वो कफ दोष की ज़्यादती है या उसका ताफुन है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में बतौर इलाज आपने वात दोष को बढ़ाना है और कफ दोष वाली सारी अग़ज़िया जो हैं वो बंद कर देनी है, तो इंशाअल्लाह ज़रूर शिफा मिलेगी। अगर आप कानून मुफरद अज़ा के मुआलजीन हैं तो इसका सबब आसाबी सोजिश है और बतौर इलाज आपने उज़लाती तहरीक पैदा कर देनी है। अगर आसाबी गुदी तहरीक है उसको असाबी उज़लाती कर दें, और अगर आसाबी उज़लाती तहरीक है तो उसको उज़लाती असाबी कर दें, तो इंशाअल्लाह ऐसी ख़वातीन औलाद जैसी नेमत से ज़रूर बिलज़रूर सरफराज होंगी, ठीक है। अच्छा, अब इसकी जो दूसरी सूरत होती है वो होती है उज़लाती तहरीक की ज़्यादती, ठीक है। पहले हमने बलगम की ज़्यादती को पढ़ा, तो अब उज़लात की सोजिश की वजह से ख़वातीन का जो रहम के उज़लाती पर्दे हैं वो सिकुड़ जाते हैं। बाज़ में फाइब्राइड रसोलियाँ पैदा हो जाती हैं, बाज़ ख़वातीन को माहवारी बहुत ज़्यादा आती है, बाज़ ख़वातीन के हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, बाज़ ख़वातीन के चेहरे पर मर्दों की तरह बाल आ जाते हैं। तो ये उसकी ज़नाना बांझपन की दूसरी किस्म है। इसका सबब जो है वो खिलते सौदा की ज़्यादती होती है और मर्दाना हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, ज़नाना हार्मोन्स कम हो जाते हैं, गैस होती है, कब्ज़ होती है। तो ऐसी ख़वातीन भी हामला नहीं हो पाती। ऐसी ख़वातीन की एक ख़ास निशानी एक तो फाइब्राइड रसोलियाँ हो गई, दूसरा जो है वो एक माह में माहवारी 2 दफ़ा या 3 दफ़ा आ जाती है और रहम इंतहाई कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि उनके रहम में तेज़ाब की ज़्यादती हो जाती है। तो वो रहम जो है वो मर्द का नुत्फ़ा कबूल नहीं करता, और ऐसे मर्द जब अपनी बीवियों से हम बिस्तरी करते हैं तो उनकी मादा मनी जो है उसमें मौजूद जो स्पर्म हैं वो ख़वातीन के रहम में तेज़ाब की ज़्यादती की वजह से स्पर्म जो हैं वो मर जाते हैं। तो ऐसी सूरतों का इलाज कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी सूरतों के इलाज के लिए आप ये देख लें कि मुआलजीन हज़रात के लिए, अगर आप तिब यूनानी के मुआलिज हैं तो इस मर्ज़ का सबब जो है वो खिलते सौदा का बिगाड़ है और आपने खिलते सफ़रा को पैदा करके इलाज करना है। अगर आप आयुर्वेदिक के प्रैक्टिशनर हैं तो फिर इस मर्ज़ का सबब वात दोष की ज़्यादती है, आपने पित्त को बढ़ा देना है, तो इंशाअल्लाह शिफा मिल जाएगी। अगर आप कानून मुफरद अज़ा के मुआलजीन हैं तो इस मर्ज़ का सबब उज़लाती सोजिश है, आप खुदी तहरीक पैदा कर दें तो इंशाअल्लाह ऐसी ख़वातीन औलाद जैसी नेमत से सरफराज होंगे। अगर आप एक आम घरेलू ख़ातून हैं तो इस मर्ज़ का इलाज आपने किन सूरतों पर करना है वो आप लिख लें। सबसे पहले तो आप बाज़ार से मेथरे ले लें, साफ़ सुथरा करके पिसवा लें। 1 चम्मच चाय वाली सुबह शाम इस्तेमाल करें, लंबा अरसा तक इस्तेमाल करना है। दूसरा नुस्खा जो आपने इस्तेमाल करना है वो है तेज़पात, सना मक्खी और पुदीना। तीनों चीज़ें बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और चम्मच का चौथाई हिस्सा सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। अगर इस मिकदार में आपको 3 से 4 मोशन आते हैं तो दवा की जो मिकदार है उसको कम कर लें, और अगर इस दवा से भी आपकी कब्ज़ नहीं खुलती तो इस दवा को थोड़ा सा बढ़ा लें। जब कब्ज़ खुल जाए तो दवा की मिकदार कम कर लें। ये ज़नाना बांझपन की दूसरी किस्म थी। अब हम इसकी तीसरी किस्म का जायज़ा लेते हैं। जो ज़नाना बांझपन की तीसरी सूरत है ये जिगर व गुदद की सोजिश की वजह से रोनुमा होती है।
ऐसी सूरत में ख़वातीन का ज़ाती मिजाज इंतहाई बिगड़ जाता है, हरारत की ज़्यादती हो जाती है, सफ़रा की ज़्यादती हो जाती है, पेशाब जर्दी माइल कतरा कतरा जलन के साथ आता है, ब्लड प्रेशर अमूमन बढ़ा रहता है, हैज़ इंतहाई दर्द के साथ आता है, तंगी के साथ आता है, जलन के साथ आता है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। तो ये इसके असबाब और इसकी अलामात हो गई। तो ऐसी ख़वातीन जो इस मर्ज़ में मुब्तला होती हैं, एक तो दौरान जमा उनको शदीद दर्द होता है, दूसरा चूँकि उनके रहम में पानी वाली थैलियाँ पैदा हो जाती हैं, सफ़रा की हरारत की ज़्यादती होती है। तो ऐसे मर्द जो जब जमा करते हैं अपनी बीवियों से और उनकी जो मनी होती है वो जब उनके रहम में पहुंचती है तो हरारत की ज़्यादती की वजह से उनकी मनी में मौजूद जो स्पर्म होते हैं वो मर जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसी ख़वातीन जो हैं वो हामला नहीं हो पाती। अगर लैब रिपोर्ट हो तो उसमें पानी की थैलियाँ नज़र आती हैं और पस सेल बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इस सूरत का इलाज सबसे पहले मुआलजीन हजरात समझ लें कि आप अगर तिब यूनानी के मुआलिज हैं तो फिर आपने खिलते सफ़रा के बिगाड़ को सबब मर्ज़ मानना है और खिलते बलगम को बतौर इलाज पैदा करना है। तो इंशाअल्लाह ये सूरत बिल्कुल ठीक हो जाएगी और ऐसी ख़वातीन औलाद जैसी नेमत से सरफराज होंगे। और अगर आप आयुर्वेदिक के मुआलिज हैं तो फिर आपने इस सूरत का सबब पित्त दोष की ज़्यादती को मानना है, उसके ताफुन को मानना है और बतौर इलाज आपने कफ़ को बढ़ाना है, कफ़ दोष को बढ़ाना है। तो इंशाअल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और अगर आप कानून मुफरद अज़ा के मुआलजीन हैं तो फिर आपने इस सूरत को गुदी तहरीक का गैर तबाईपन मानना है और असाबी तहरीक पैदा करनी है। ठीक है जी, ये हो गया असूल इलाज। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आप एक एलोपैथिक डॉक्टर हैं, ठीक है, तो आपकी मरीज़ा अगर ये जो पानी वाली थैलियाँ हैं उनका ऑपरेट करते हैं तो ऑपरेट उसका इलाज नहीं है, आपने इसका सबब जो है वो साल्ट की ज़्यादती को मानना है। ठीक है, साल्ट की ज़्यादती है और उसमें आपने अल्कली पैदा करने वाली अद्वियात देनी है। जो पहली सूरत हमने बताई उसमें हमने एलोपैथिक का नहीं बताया, तो जो हमने पहली सूरत बताई उसमें अगर आप एलोपैथिक डॉक्टर हैं तो उसका सबब अल्कली की ज़्यादती होगी, वहाँ पे आपने एसिड पैदा करना है जो कि इसका इलाज है। अगर गुदी सोजिश है, उज़लाती सोजिश है, ठीक है, जो कि दूसरी सूरत थी, और आप एक एलोपैथिक डॉक्टर हैं तो उसमें आपने एसिड को सबब मर्ज़ मानना है और साल्ट पैदा करने वाली अद्वियात देनी है। मसलन जैसे लिंकोमाइसिन है, लिंकोमाइसिन जो है ये एसिड का इलाज है। ठीक है, ये आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। इसी तरह जेंटामाइसिन, ठीक है, तो ये साल्ट जो हैं ये एसिड का इलाज हैं। और अगर गुदी तहरीक है और आप एक एलोपैथिक डॉक्टर हैं तो फिर आपने अल्कली पैदा करने वाली अद्वियात से इसका इलाज करना है। ठीक है जी। और गुदी तहरीक का इलाज आम लोग घर पे कैस तरतीब के साथ करेंगे, ये आप नुस्खा नोट कर लें। आपने ये नुस्खा बनाना है, हल्दी 1 तोला, मुलट्ठी 1 तोला, सौंफ 1 तोला और रेमंद खताई 3 तोला। सारी चीज़ों को साफ़ सुथरा करके इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और आधी चम्मच चाय वाली सुबह दोपहर शाम आपने इस्तेमाल करनी है। अगर पेशाब में जलन बहुत ज़्यादा होती हो, मोटापा हो गया हो, वर्मी मोटापा हो गया हो, ठीक है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, तो उसके साथ आपने ये नुस्खा भी लाजमी इस्तेमाल करना है। आपने काली मिर्च लेनी है और काली मिर्च के बराबर दाना इलायची सब्ज़ लेने हैं, यानी छोटी इलायची के दाने ले लेने हैं, दोनों बराबर वज़न हो, काली मिर्च और
इलायची, इनको आपने इंतहाई बारीक पाउडर कर लेना है और 500 मिलीग्राम का एक कैप्सूल सुबह दोपहर शाम भी इसके साथ लाजमी इस्तेमाल करना है। तो इंशाअल्लाह 2 से 3 माह तक इस्तेमाल करने से अल्लाह ताला लाजमी करम फरमाएगा और आपको शिफा मिलेगी। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।